जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी 2024 की नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ संभावित वैकेंसी की संख्या क्या हो सकती है और साथ ही वैसी कौन सी गलती है जिसको हम लोगों ने 2022 में करा तो उसको रिपीट नहीं करना है 2024 में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहरहाल मेरे मित्र, जो एक आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा उलझन सभी छात्रों के मन में है कि गुरुजी हमें लगातार ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसकी वैकेंसी आ गई या फिर इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो मेरे मित्र, मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि जब एएलपी के रिगार्डिंग हो हल्ला हुआ था, यानी कि हंगामा हुआ था चला, तो उसी बीच में रेलवे ने क्या करा था, तो एएलपी का जो एग्जाम डेट है संभावित वो भी क्लियर कर दिया था। साथ ही साथ रेलवे के अदर एग्जाम के लिए एक उन्होंने कैलेंडर भी इस साल के लिए दिया था मेरे मित्र, सिर्फ इस साल के लिए। बाद बाकी रेल मंत्री के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बात को एक्सेप्ट किया गया कि हमने जो इस बार कैलेंडर दिया है वो अगले 3 साल के लिए है या जो कुछ भी है, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि 3 साल में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बहरहाल इस साल की अगर हम लोग बात करें तो मेरे मित्र, इस साल आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सबों को ये चीज विदित है रेलवे एग्जाम कैलेंडर से कि जो आपका जनवरी से मार्च तक का शेड्यूल तय किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, वो किस एग्जाम के लिए सर, एएलपी के लिए। और अप्रैल से जून का जो तय किया गया है शेड्यूल वो टेक्नीशियन के लिए। और जुलाई से लेकर के सितंबर के 20 तक का जो शेड्यूल है वो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, जिसमें आपका लेवल 4, 5 एंड 6। और साथ ही साथ दूसरा जो कैटेगरी है एनटीपीसी का, वो क्या है सर, अंडर ग्रेजुएट, जो कि आपका लेवल 2 और 3 के लिए है। और जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जुलाई और सितंबर 2024 के बीच। ध्यान में रखिएगा ये एग्जाम कैलेंडर जो है वो 2024 के लिए है, ठीक है। और साथ ही अक्टूबर और दिसंबर, यहां पे जुलाई और सितंबर में आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अक्टूबर और सितंबर के बीच में आपको लेवल 1 बोले तो ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही मेरे मित्र, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आपको मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मार्केट में जो इतना हंगामा चल रहा है उससे आप सबों को परेशान नहीं होना है। हाँ, एक चीज से अब आपको सचेत जरूर हो जाना है कि समय जो है वो नजदीक हो गया है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे मित्र, तो कहीं ना कहीं पूरे मनोयोग से आप लग जाइए, क्योंकि पिछले बार भी आप लोगों ने तैयारी करा था और इस बार भी फॉर्म डालेंगे, तो पिछली बार नहीं हुई थी उस गलती को इस बार रिपीट नहीं करना है मेरे मित्र। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग इस कैलेंडर के हिसाब से चलें तो लेवल 1 जो है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रुप डी बोल रहे हैं, इसकी नोटिफिकेशन ही आपको कब देखने को मिलेगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी। और ये अभी आपका मई का लास्ट चल रहा है, तो जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मतलब आप कह सकते हो कि मोटा मोटी जब तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी उससे पहले आपके पास 3-3.5 महीने का समय है। और उसके बाद मेरे मित्र, दिसंबर से आप आगे जाएंगे तो जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की बातें की गई है, तो हो सकता है अगले साल अगर जनवरी और मार्च में न्यू वैकेंसी आती है तो वहां पर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सर जो लेवल 1 ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो भी हमारा ये मान के चल सकते हैं कि अगर अक्टूबर से नवंबर के बीच में वैकेंसी देखने को मिल जाती है तो फरवरी के आसपास आपको एग्जाम भी मतलब तय है। जो कैलेंडर दिया गया है अगर हम उस हिसाब से बात करें तो, क्योंकि फिर अगले साल की भी प्रोसीजर उनको चालू करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपका लक्ष्य ग्रुप डी 2024 है तो आपके पास जो समय है और जो समय अभी चल रहा है, ये समय आपके लिए एक सुनहला मौका है और ये आप कह सकते हो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। हाँ, मैं वैसे छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं कि जिनका एज एक्सपायर हो चुका था और जो अब जो है एग्जाम में नहीं बैठेंगे। वैसे कोई भी छात्र जो ग्रुप डी 2024 को सोच रहे हैं और ग्रुप डी 2024 के लिए कहीं ना कहीं माइंड सेटअप करके चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। जब कोर्स के रिगार्डिंग वो इंक्वायरी में आते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कहना होता है कि गुरुजी हम ग्रुप डी 2024 को देख रहे हैं, गुरुजी हम ग्रुप डी वैकेंसी फिर से डालेंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि सर अगर हम मान करके चलेंगे तो मोटा मोटी मतलब आपका जून से लेकर के दिसंबर तक 6 महीना और उधर आप ले ले तो 7 से 8 महीने का समय है। और मेरे मित्र, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए 7 से 8 महीने का मेहनत सर इनफ होता है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होती है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो। अब सवाल यहां पे ये भी है कि सर कोई भी एग्जाम देंगे तो उसका हमको एग्जाम पैटर्न भी तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मेरे मित्र,
अगर आप ग्रुप डी 2024 की बात करेंगे तो इसका एग्जाम पैटर्न तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। जब तक आपको एग्जाम पैटर्न मालूम नहीं चलेगा तब तक मेरे मित्र आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और अगर हम ग्रुप डी 2024 के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें तो मेरे मित्र आपको 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कौन कौन सा? तो पहला है आपका जनरल साइंस, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है रीजनिंग और चौथा है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो जनरल साइंस के आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हमारे बहुत सारे जांबाज छात्र जो है वो इस बार ग्रुप डी 2022 में साइंस में बेहतर तरीके से पटखनी खाए थे, या आप यूं मान लो कि जो उन्होंने पढ़ के मतलब एग्जाम हॉल में एंट्री करा सर वो पूरा का पूरा क्या हो गया था, धाराशाही हो गया था। क्यों? क्योंकि सर पैटर्न बदल गई थी। हम लोग कुछ और पढ़ के गए थे और वहां पे कुछ और हुआ। लेकिन जो भी छात्र द लॉजिकल साइंस के माध्यम से पढ़ रहे थे उनको मैंने खास कठिनाई महसूस नहीं होने दिया, इसलिए कि मैं जो कुछ भी आपको कराता हूं मेरे मित्र, चाहे वो हमारा पीवाईक्यू का सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट का सीरीज हो, थ्योरेटिकल पोर्शन हो, उन सभी में क्या होते हैं सर, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी पे बेस्ड आपका कंटेंट होता है, एनसीईआरटी आधारित कंटेंट होता है। तो कहीं ना कहीं साइंस पढ़ने में आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करा, हमने थ्योरी नहीं पढ़ा, हमें न्यूमेरिकल नहीं करा, मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके पास समय भी है। तो मेरे मित्र ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने पिछले बार क्या गलती करा, 2018 और 19 के पैटर्न को फॉलो करा, लगातार आपने पीवाईक्यू पे फोकस करा। लेकिन मेरे मित्र आपके एग्जाम में सवाल आपको क्या देखने को मिली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पॉइंट। अब यहां पे भी जो आप गलती करोगे मैं वो भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र 2022 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल पूछे गए, तब आप क्या करोगे, दबा के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पूरा का पूरा चैप्टर करोगे। बहुत अच्छी बात है चला, करना ही चाहिए प्रत्येक एग्जाम के लिए। लेकिन मेरे मित्र अगर पैटर्न को थोड़ा सा लो ले गया और आप पढ़े वो पूरा हाई मीडियम, तब क्या होगा, तो सर जान रहे थे या नहीं बना। लगातार कमेंट मिलेगा कि सर ये क्वेश्चन तो जान रहे थे, घर पे ऐसे ही पढ़ाते थे लोगों को, लेकिन वहां पे गए तो नहीं बना। तो मेरे मित्र आपको तैयारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा कि जो आपका पीछे का पैटर्न है और जो आगे का पैटर्न है और उसके लिए जो कंसेप्ट है उसका पूरा का पूरा समागम होना चाहिए। तो पिछली बार आप लोगों ने क्या गलती करा, सारा चीज पढ़ा लेकिन एनसीईआरटी को फोकस नहीं करा। इस बार क्या गलती करने वाले हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, चीजें आपको पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगी। याद रखिएगा रेलवे का ये पैटर्न रहता है मेरे मित्र, एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसको चेंज करने का। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस के लिए हम आपको बताना चाहें तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, यहां पे कि आपको जनरल साइंस के लिए जो अपडेटेड पीवाईक्यू हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे मित्र ये जो अपडेटेड पीवाईक्यू होना चाहिए उसमें हम बस एक चीज आपको कहेंगे कि 2018 से लेकर के 2022 तक के, इवन ध्यान दीजिएगा कि 2018 और ये जो 2024 में आपका एएलपी का एग्जाम होगा सीबीटी 1 का, सर उसके भी क्वेश्चन पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। और 2018 से 2022 तो कंपलसरी है ही है, साथ में 2024 के भी क्वेश्चन, तब तक आपको एग्जाम हो ही जाएंगे एएलपी के, तो वहां पे मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू में तो सर इसको आपको करना पड़ेगा। साथ में मेरे मित्र एनसीईआरटी पूरा तो आपको जरूरी है ही है, ठीक है। और साथ में मेरे मित्र एनसीईआरटी के अलावे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंस फाउंडेशन चीजें हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए, साइंस की जो बेसिक चीजें वो आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो चला, साइंस के जो चैप्टर रहने वाले हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। लेकिन एनसीईआरटी में चीजें अब शॉर्ट कर दी गई है, पुराना बुक बहुत सारे छात्रों के पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे मित्र आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 2018 से लेकर के 22 तक के जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं उसका आप बेहतर तरीके से अध्ययन करें, उसके अनुरूप आप ये देखें कि आप किस टॉपिक में फंस रहे हैं और कहां पे आपको काम करना है। और साथ में आपके पास एक बेस्ट बुक तो होनी ही चाहिए जो आपके साइंस को सर गाइड करे। तो साइंस में जो आपने गलती पीछे करा था एनसीईआरटी ना पढ़ के, उसको नहीं रिपीट करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और साथ में साथ आपका जो बेसिक साइंस है वो बढ़िया तरीके से सर क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो सर एनसीईआरटी के डायग्राम वाले होने चाहिए। एनसीईआरटी के डायग्राम के सर अगर 2-3 सवाल भी आपको किसी शिफ्ट में मिल गया और नहीं सॉल्व हुआ तो चलो वो बहुत परेशान करेगा। तो मेरे मित्र आप जनरल साइंस के लिए जो अभी मतलब स्ट्रेटजी अपना सकते हैं वो क्या,
तो पीवाईक्यू का आप अध्ययन कीजिए 2018 से 22 तक। याद रखिएगा, मैं दोनों एग्जाम में डिफरेंसेस आपको लगातार बताया हूं अपने वीडियो के माध्यम से। 2018 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक चैप्टर थे उससे सवाल पूछे गए थे, और 2022 में सर जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मतलब कह सकते हो कि एक लेवल वाला चैप्टर है, जैसे कि हम फिजिक्स में बात कर लें तो लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ह्यूमन आई की अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात कर ले बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी सर रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, यहां तक की चीजों को छुआ गया। तो आपको सिर्फ बेसिक में नहीं लगे रहना है मेरे मित्र। अकॉर्डिंग टू 2022 एग्जाम पैटर्न आपको सर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, और याद रखिए एनसीईआरटी पैटर्न तो हमेशा फॉलो करना है, उसके थ्योरी, एग्जाम्पलर, सारा चीज। अब रही बात सर मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चिल्लासी, और ये जो 25 क्वेश्चन है आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर आपको मैथ बनाने आता है, आपने मैथ पे सही से प्रैक्टिस करा है, तो आप इस 25 में से 25 ला सकते हो। अगर सर 25 में से 25 नहीं आता है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हो, तो मेरे मित्र इसमें से आप मैक्सिमम तो गेन कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि सर ये कैलकुलेटिव होती है और इसका आंसर निकालना होता है। मैथ सवाल तो आप बनाने आएगा चला तो आंसर निकलेगा, नहीं बनाने आ रहा है तो नहीं निकलेगा। अब याद रखिएगा कि जब तक आप मैथ के पीछे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं बनेगी। तो इसीलिए सर मैथ आपका एक तरह से कह सकते हो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। साथ में आपका रीजनिंग है, तो सर रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी आप बेसिक से पूरा तैयारी कर सकते हैं 7-8 महीना में जो आपका बचा हुआ समय है। याद रखिएगा अगर आप अजय चौहान सर का बुक फॉलो करते हैं बेसिक रीजनिंग को सही करने के लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ में अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र आपका जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर होगा। और मैथ में भी सर अगर आप आर एस अग्रवाल वगैरह या फिर जो आपकी मतलब अलग अलग पब्लिकेशंस की बढ़िया बढ़िया बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि मैं आर एस अग्रवाल को फॉलो किया हूं और आर एस अग्रवाल के बारे में मैंने कई लोगों को नाम सुनते देखा, मतलब नाम बोलते सुना है, तो इसलिए मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूं। बाद बाकी आपको जहां से भी चीजें लग रही है सही कि सर हमें समझ में आ रही है, तो वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन एक आपका बेसिक बुक तो जरूर होना चाहिए। आप लाख पीवाईक्यू लगा लो, लाख अपडेटेड कंटेंट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो चिल्ला, लेकिन एक बेसिक बुक तो जरूर फॉलो करना चाहिए। अब रही बात सर जीए और करंट अफेयर्स की, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं मेरे मित्र। एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो 20 क्वेश्चन है, ये आपके लिए सर स्कोरिंग होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा स्कोरिंग? अब ये जो 20 क्वेश्चन है इसके लिए हमें कब से तैयारी करना चाहिए? अब कई जगहों पे आप ये सुनते हुए पाएंगे कि करंट अफेयर के लिए तो हम 2 महीना में आपको घोल के पिला देंगे। चला संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब करंट अफेयर से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये याद रखो चला कि अगर आप अभी से अपने आसपास में हो रही घटनाओं को अगर आप सही तरीके से अवेयर रखते हैं उसका, तो मेरे मित्र इस 20 में से भी आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और करंट अफेयर पढ़ने का तो एक ही तरीका है चला कि डेली आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। हाँ, हमारे कुछ छात्र कमेंट करेंगे कि गुरुजी हम डेली करंट अफेयर का क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है ले रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र डेली न्यूज़पेपर फॉलो करने से क्या होगा कि आपकी जो पर्सनल माइंड की एबिलिटी है किसी भी घटनाओं के बारे में सोचने के लिए वो डेवलप होगी। और जब उस घटना के बारे में आप रिसर्च करोगे, उस घटना से संबंधित चीजों को आप एक्सप्लोर करोगे, तो मेरे मित्र वो घटनाएं आपके माइंड में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। और लास्ट टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, न कि करंट अफेयर बैठ के रटना होगा। तो डेली न्यूज़पेपर आप सर पढ़िए, इसकी आदत डालिए, ये जरूरी है। 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 भी ले आते हैं तो समझ लो चला, इन्हें अगर 19-20 भी होता है तो ये पूरा का पूरा आपका मैनेज हो जाएगा। और साथ में मेरे मित्र करंट अफेयर हैं तो इसमें आपको अलग अलग पोर्शंस देखने को मिल जाएंगे। यूं मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस के सेंस में स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका जो है जो नियुक्तियां होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज वगैरह होते हैं जो फैक्ट के रूप में अलग अलग करंट अफेयर्स बुक में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सब कीजिए करंट अफेयर के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और हमसे सजेशन लेते हैं खास करके रेलवे एग्जाम या अन्य बीपीएससी तक के एग्जाम के लिए, तो एसपीडी की जो सर वार्षिक अंक आती है उसको 1 पेज डेली पढ़िए ना, काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसको करने के बावजूद भी आपको सर डेली न्यूज़पेपर पे जरूर फोकस करना है। ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए सर। 3-4 क्वेश्चन तो आप यूं का यूं सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आपको कहीं से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे मित्र जो आप लोगों ने ग्रुप डी 2024 का एग्जाम पैटर्न देखा है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो देखा है, और जितना आपके पास समय है अगर आप ढंग से इन चारों सब्जेक्ट पे प्रॉपर तरीके से मेहनत कर देते हो, तो मेरे मित्र आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा।
याद रखिएगा, चीजें बदल गई है, अपडेटेड तरीके से आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा भी घींच-मीच करेंगे गड़बड़ा जाएगी। फ्रेश चीजें पढ़िए सर, एक बार बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को रिकॉल कीजिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे छात्र जो तैयारी किए हैं उनका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन मेरे मित्र जब आप नए सिरे से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको ये चाहिए और ये होना चाहिए कि सर कोई भी चीज को आप एक बार नए सिरे से जीरो से लेकर के स्टार्ट उसके अंत तक करें, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको ये लगे कि हाँ हमने मेहनत करा है और हमारे पास पिछले एग्जाम का भी अनुभव है। और मेरे मित्र अगर हम एक आंकड़ा बताएं, 7-8 महीना में अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो मेरे मित्र जनरल साइंस में 25 में से अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो ये गारंटी देता हूं मैं कि आप 20 क्वेश्चन तो आसानी से टेकल कर सकते हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, एग्जाम्पलर हो, डायग्राम वाले क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको बोला कि आपको बेसिक से एडवांस तक चीजें करनी होगी। मैथमेटिक्स भी अगर आप ढंग से करते हो चला तो 25 में से 20 तो कोई नहीं काटेगा। और रीजनिंग मेरे मित्र ऐसे ही मैंने कई सारे छात्रों से सुना है कि गुरुजी कर लेते हैं, तो जब कर लेते हैं तो 30 में से मान लो चलो 10 नहीं बनेगा, 20 भी तो आप ला सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल ला सकते हैं। और मेरे मित्र करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, सारी चीजें को बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो 20 में से चला 10 नहीं लाओगे। अब मान लो कि अगर आप 20 ये आपका 20 या 60 और 10 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है, तो बताओ सर 70 में आपका कौन रिजल्ट रोक देगा? ये 100 में आप 70 ला रहे हो तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये चीज तो आप 100% मान करके चलो। हाँ, लेकिन इतना लाने के लिए इतना लाने के लिए आपको जीतोड़ मेहनत करना होगा। जब तक आप जीतोड़ मेहनत नहीं करेंगे मेरे मित्र चीजें आपके फेवर में नहीं आएगी। तो आपने जो पिछली बार गलती करा कि सिर्फ प्रीवियस देखा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया, उस गलती को इस बार आपको रिपीट नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट में हो, कहीं पे भी हो सर, पहले तो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चीजों को मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू बेसिक आपको चीजों को देखना है। जो 2022 का पैटर्न रहा है उसको फॉलो करना है, फिर 2018 से 22 तक का क्या पैटर्न रहा है वो फॉलो करना है। और 2024 में आपको नए क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सर आपका टेक्नीशियन का भी एग्जाम देखने को मिल जाएगा और तब तक हो जाएगा, और साथ में एएलपी का भी हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन लेवल देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये आपके पास चला जी सुनहला पीरियड है अपने आप को समय देने की और अपने आप को स्टेबल करने की। बहुत ज्यादा चीजों से भ्रमित नहीं होइए, अपनी तैयारी में सर लगातार जुड़े रहिए। साथ ही मेरे मित्र आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि कोई भी छात्र वैसे जो साइंस हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं और अभी से ग्रुप डी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सबों के पास सुनहरा मौका है हमारे साथ साइंस को लाइव जुड़ करके एक एक चीज को क्लियर करने की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न। उसके सर थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, सारी चीजें, पीवाईक्यू, सब अगर सब चीज हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव बैच में, जहां पे मेरे मित्र आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों करवाई जाएंगी। ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा लाइव बैच है वो ना सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम के लिए है, बल्कि अगर आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, जेई को टारगेट कर रहे हैं, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, टेक्नीशियन ग्रेड 1, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ जाइए सर इस लाइव बैच से, क्योंकि इसमें जो चीजें मिल रही है आपको मेरे मित्र वो बिल्कुल ही जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक मिल रही है, या आप ये कह सकते हो कि जीरो से लेकर के हीरो तक की चीजें मिल रही है। एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर में नहीं छोड़ रहा हूं, मैं सारे टॉपिक और सारे चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करवाते जा रहा हूं, ताकि आपको लास्ट टाइम में ये मलाल ना रहे कि गुरुजी हम एनसीईआरटी ना पढ़ के गए थे तो हमरा ऐसे हो गया, गुरुजी हम पीवाईक्यू ना लगाए तो हमरा ऐसे हो गया। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा टेंशन क्या होगा, पूरा का पूरा जिम्मेवारी क्या होगा सर, हमारा होगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको सर पीडीएफ भी मिलेंगे ताकि आप लास्ट टाइम में बेहतर तरीके से चीजों को रिवाइज कर सके, और सर जो न्यूमेरिकल है उसकी तो आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ताकि आप चीजों को या फॉर्मूला जो है उसका आप बेहतर इंप्लीमेंटेशन कर सके। ये बैच आपको कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर आपका ढक गया है, मैं नंबर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, 9065970477। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके सर कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो आप सबों के मन में संशय थी कि गुरुजी नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है, ये डिपेंड करेगी सर जो वैकेंसी आएगा आपका या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही। अभी जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है।
साथ में पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।